कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत जहां बयानों के तीर, जहां पोस्टर की सुर्खियां, जहां वार पलटवार के साथ आरोप प्रत्यारोप सियासत में आम है। लेकिन एक बार फिर एमपी की सियासत में टाइगर की गुर्राहट है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सिंधिया के टाइगर वाले बयान ने एक और विपक्ष को टाइगर गिनने का मौका दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी खुद को शिकारी बताते नजर आए। प्रदेश में चल रही टाइगर पॉलिटिक्स पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जंगल में एक ही शेर रहता है, तो उपचुनाव के लिए भाजपा को चुनौती भी दी कि सितंबर तक ये सरकार है, लेकिन उपचुनाव के बाद इस सरकार का कुछ निश्चित नहीं। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को बब्बर शेर बताया। एक जुमला बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं टाइगर जिंदा है, ये भी कहते हैं टाइगर जिंदा है। इंदिरा जी तो चाहती थी कि टाइगर जिंदे रहे, इसलिए तो वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाई। जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते, टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। अभी थोड़े बहुत और भी आएंगे टाइगर जिंदा है के बयान देने वाले। शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ, इधर सिंधिया जी कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूँ। टाइगर है कौन? लेकिन हमारे पास है बब्बर शेर कमलनाथ जी के रूप में, जो अगर जो लोग वहाँ गए हों मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में, जो शालीनता से बब्बर शेर उतरता है उसी तरह उतरेगा और 24 की 24 सीटें जीत के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी। कांग्रेस भले कमलनाथ को बब्बर शेर बताए, लेकिन कमलनाथ का कहना है कि कौन शेर कौन टाइगर है, इसका फैसला उपचुनाव में जनता करेगी। तो कहते हैं मैं टाइगर हूँ, मैं ना टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर हूँ। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। भाजपा की माने तो कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस के चुनाव अभियान को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कुछ नहीं करने वाले, विधानसभाओं में जाने की औपचारिकता भर करेंगे। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम दिग्विजय और कमलनाथ को निशाने पर लिया। एक को मिस्टर बंटाधार 1 तो कमलनाथ को मिस्टर बंटाधार 2 बताया। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसमें बैठेगा कौन? आगे पीछे सब छोड़ देंगे। बुजुर्ग कांग्रेस है, सयानी कांग्रेस है, वयोवृद्ध कांग्रेस है। ये किसी अभियान की शुरुआत नहीं करेंगे। औपचारिकता करने के लिए हर विधानसभा तो जाना पड़ेगा। उनकी स्थिति ट्विटर तक ही रह गई है। ट्विटर और पेपर से राजनीति करते हैं फील्ड वालों के लिए, इसलिए बैठे बैठे अब अच्छा माल खाली बैठे हैं तो करेंगे क्या? ट्वीट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टाइगर है। कोई अगर अपने आप को मजबूत और ताकतवर समझता है तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात हो गई? मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से और माननीय कमलनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा माननीय दिग्विजय सिंह बंटाधार पार्ट 1 थे, कमलनाथ जी पर बंटाधार पार्ट 2 है, तो ये 15 महीने में मध्य प्रदेश क्यों लौटा, ये बताए ना। बहरहाल बयानों की बयार ये इशारा साफ कर रही है कि उपचुनाव के रण के पहले अभी और दांव खेले जाएंगे। लेकिन असली टाइगर कौन होगा, इसका चुनाव जनता उपचुनाव के जवाब में देगी। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टाइगर कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालें। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों छिड़ी टाइगर की जंग? उपचुनाव के पहले टाइगर पॉलिटिक्स के क्या मायने? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंधिया के बयान क्या दिलाएंगे कांग्रेस को फायदा? क्या ऐसे बयानों से मुद्दा भटकाने की हो रही कोशिश? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आपका चर्चा में पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में
इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद हुई और इस कवायद में ज्योतिरादित्य सिंधिया काफ़ी चमकते दमकते और मजबूती से उभरे। उनके खेमे को एक बहुत अच्छा स्थान मिला और उन्होंने जिस जिंदा दिली से जिस जोरदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को संबोधित किया, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया हो। उन्होंने ये बताने की भी भरसक कोशिश की कि वो बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरे हैं और अब उन्हें एक नया ट्रैक, एक सही ट्रैक मिला है जिस पर वो राजनीति के कई सारे आयाम स्थापित करेंगे, कई सारी उपलब्धियां, कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। और उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को कहा कि जो लोग कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं ये वो लोग हैं जो जी जान लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। इस बयान पर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कभी हमने टाइगर का शिकार किया है, लेकिन कांग्रेस की ही बड़ी नेत्री प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने टाइगर के शिकार पर रोक लगाई हुई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं हम अभी टाइगर को संरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं कमलनाथ जी बोले कि कौन टाइगर है कौन शेर है ये जनता तय कर देगी, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक गुर्राहटें और राजनीतिक दहाड़ जो है चरम पर हैं। अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, विभागों का बंटवारा होना शेष है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मुक्ता पाठक जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल हिदायत जी आपसे ही कर लेता हूँ, ये टाइगर जिंदा है ये कह के किसको हिदायत देते हो आप? जिंदा है तो रहिए, जिंदा रहे तो क्या दिक्कत है? ये बार बार टाइगर है टाइगर जिंदा है ये कह के किसको डराते हो? देखिए नवीन जी, आप सारी चीज को बहुत अच्छी बखूबी समझते हैं और आपको यह बात पता है कि ये बात उन्होंने किस संदर्भ में बोली है। उन्होंने चील और गिद्धों की भी बात करी है जो उन्होंने नोचने के लिए बैठे हैं, उनको ही उन्होंने चेताया है कि टाइगर अभी जिंदा है। और राजनीति में इस ढंग के मैसेज देना एक आम बात है और उन्होंने इस चीज को अच्छी तरीके से बता दिया है। और आपको पता है उन चील और गिद्धों के अंदर कितनी बेचैनी हो गई, उनको कितनी मिर्ची लगी, कितनी आग लगी और उनके किस किस किस्म के बयान सामने आने लग गए। एक तो अपने आप को खुद शिकारी बताने लग गए, दूसरे जो अपने आप को बब्बर शेर बता रहे थे उन्होंने बोल दिया नहीं भैया नाथ में तो कोई शेर हुई नहीं, मैं तो स्वयं कमलनाथ हूँ, क्योंकि एक बार तो उनका शिकार कर ही चुके हैं वो जो गिद्ध हैं। तो ये बात सब अच्छे से समझ रहे हैं। सीधे सीधे उन्होंने उन लोगों को संदेश देने का काम किया है जो उनके खिलाफ पहले भी षड्यंत्र करते थे और आज भी अपने बयानों से कहीं न कहीं उनको षड्यंत्र के माध्यम से घेरने का काम कर रहे हैं। तो इस बात का जो संदर्भ है और इस बात की जो राजनीतिक मायने है वो आप बहुत अच्छे से समझते हैं नवीन जी। अब कोई उसके अंदर बोल दे कि इंदिरा गांधी ये लेके आई थी और अब शेरों का शिकार बंद कर दिया, तो ऐसी नासमझी की बात नहीं करें। वो इतने समझदार हैं, अच्छी भली चलती सरकार को जो आदमी गिरा दे वो इस बात का मतलब नहीं समझे, ये मुझे नहीं लगता ऐसा। तो सिंधिया जी ने तो उन लोगों को चेताने का काम किया है। और कमलनाथ जी जो बात बयान दे रहे थे कि जनता बताएगी कि कौन है, तो जनता ने तो बता दिया कमलनाथ जी। जब पिछला आम चुनाव हुआ उस समय भी सीटों की संख्या आपके पास जाता थी, वोटों का प्रतिशत हमारे पास जाता था और आप तो शेर साबित हुए ही नहीं ना। आप तो अपना मंत्रिमंडल नहीं संभाल सके, आप अपनी सरकार नहीं संभाल सके, आप अपना दल नहीं संभाल सके। जब नवीन जी बार बार बात करते कि कांग्रेस के बड़े विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए या कांग्रेस छोड़ के चले गए, इसके अंदर इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी भी कांग्रेस को छोड़कर चले गए। जो संगठन जो उसकी मजबूती होती है, संगठन जो कार्यकर्ता जो भीड़ होता है किसी दल का, वो हजारों और लाखों की संख्या में छोड़ के गए हैं। पॉइंट नोटेड है हिदायत जी। पूछ लेता हूं अजय जी से। अजय जी, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने शिकार किया है कभी, अभी रोक लगी है, लेकिन यही तो सिंधिया जी कह रहे हैं कि उनका शिकार ही तो किया जा रहा था, उनके राजनीतिक जीवन का एक तरीके से शिकार किया जा रहा था। देखिए सिंधिया जी युवा हैं, ऊर्जावान हैं। अगर मैं उम्र की बात करूं तो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी से ज़्यादा उनके पास अभी काम करने के लिए ऊर्जा है, उत्साह है और निश्चित रूप से रिटायरमेंट की भी अपनी एक एज होनी चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये पैटर्न भी शुरू कर दिया है।
तो उनको वो मौका वहां नहीं मिल रहा था, उनका मिलजुल कर शिकारी तो कर रहे थे, तो टाइगर वहां से बच के निकल आया शिकारियों से, इसलिए टाइगर कह रहा है टाइगर जिंदा है, मैं जो समझ पा रहा हूं। देखिए नवीन जी, आज आपकी चर्चा का विषय बहुत रोचक और दिलचस्प है और हमारी भी उत्सुकता है, हम दिन भर से समझ नहीं पाए किस तरह के टाइगर हैं। एक टाइगर होता है जंगल का टाइगर, एक होता है पेपर टाइगर, एक होता है सर्कस का टाइगर, जू का टाइगर। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इनके नेता कौन से टाइगर हैं। क्या मध्य प्रदेश को जंगल समझ रखा है, या शिवराज जी ने जिस तरह का जंगल राज 15 साल में किया था, सभी तरह के गलत मामलों में मध्य प्रदेश को पहले नंबर पे लाए थे, इसलिए शिवराज जी अपने आप को टाइगर कहते हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसलिए अपने आप को टाइगर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उनने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का शिकार करके अपने साथ आए हुए 14 नेताओं को विधायक न रहते हुए भी मंत्री बनवा दिया। भाजपा के 6-6, 7-7 बार के विधायक, चाहे गौरी शंकर बिसेन हो, प्रदीप लारिया हो, राजेंद्र शुक्ला हो, विधायक मंत्री नहीं बन पाए, और ओपीएस भदौरिया और सुरेश धाकड़ जैसे लोग जो 1.5 साल पहले पहली बार विधायक बने और आज विधायक भी नहीं है, तो वो तमाम लोग मंत्री बन गए। तो सिंधिया जी ने भाजपा में अच्छा शिकार किया, इसलिए वो अपने आप को टाइगर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने की बजाय आपके ऊपर छोड़ते हुए दिखे कि नवीन जी आप सब जानते हैं, आप ही बता दीजिए टाइगर क्या होता है। देखिए मुझे तो लगता है ये चीजें केवल और केवल एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से अच्छे दिन, फील गुड, अच्छे दिन, चौकीदार, ये सब जुमले थे, उसी तरह का एक ही जुमला टाइगर है। मध्य प्रदेश में ऐसे कोई हालात नहीं है और सिंधिया जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जो अपने प्रतिनिधि से लोकसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद सत्ता पाने के लिए भाजपा में चले गए, तो इसमें टाइगर वाला कौन सा काम है, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता है। आप अपनी पार्टी जिसने आपको सब कुछ दिया, मुझे बताइए क्या नहीं दिया सिंधिया जी को? केंद्रीय मंत्री, सांसद, वर्किंग कमेटी के मेंबर, राष्ट्रीय महासचिव, इसके बाद बिछे हो चाहे लाखों फूल, नहीं कहा जा सकता बिछे हो चाहे लाखों फूल, बिछे हो चाहे लाखों फूल, पाँव के नीचे कसकती है वो भूल, अगर आ जाए एक कांटा पाँव के नीचे। बहुत कुछ दे दिया, बाद में अपमान कर दिया। 2 बार चुनाव अभियान समिति का जिसको अध्यक्ष बनाया, वो न पार्टी का अध्यक्ष बन पाया, न राज्यसभा में प्रायोरिटी उसकी प्राथमिकता से घोषणा हो पाई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा देने के बाद, मतलब बहुत अच्छा करने के बाद थोड़ा भी खराब हो जाए तो गड़बड़ हो जाती। जी बोलिए। नवीन जी, मैं यहाँ टोकना चाहूंगा आपकी बात को। देखिए कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी राज्यसभा के लिए इनकार नहीं किया, लेकिन उन्हें बनना था केंद्रीय मंत्री, और हमारी सरकार तो है नहीं, हम विपक्ष में बैठे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो वो तो भाजपा ने भी नहीं बना दिया उनको, चाहे वो कितने भी विधायक लेके आए हों। हाँ, लेकिन उन्होंने भाजपा के नेताओं का शिकार किया, ये स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए वो अपने आप को टाइगर कह रहे हैं, भाजपा के नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अब इस जंगल में मैं ही टाइगर हूँ, बाकी पुराने टाइगर सब अपना रास्ता नाप लें, क्योंकि टाइगर तो एक ही होता है एक टेरिटरी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इशारा लगता है मुझे तो। जी, ये इशारों में बात हो रही है, टाइगर दहाड़ रहे हैं और टाइगर के शिकार की भी बात हो रही है। लेकिन भले ही आज टाइगर को लोग जंगली कहें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, लेकिन जिसको वो जंगली कह रहे हैं वो तो याहू कर रहा है। उनकी टीम जो है व्यवस्थित हो गई है, उनके लोग व्यवस्थित हो गए हैं, और सिंधिया जी के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा का ये अनुपम उदाहरण है कि 22 लोग किसी एक व्यक्ति के साथ चले जाएं। बहरहाल सिंधिया जी का आज का भाषण, कल का भाषण भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लग रहा है जैसे वो रच बस गए हों, और उनकी वही पुरानी स्टाइल दिखी, वही लहजा दिखा जो बहुत दिनों से गायब था सिंधिया जी के चेहरे से, और ऐसा लगा कि हर दिल पे नाम लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। टाइगर की दहाड़ और टाइगर का शिकार, 2 शब्द हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए बिल्कुल सही है, उन्होंने जो है बिल्कुल, अगर हम कहें, लोग इसमें से बहुत सारे मायने ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप पे जो मुझे लगता है संकेत क्या कह दिया कि टाइगर जिंदा है। मतलब वो तो दिख रहा है मंत्रिमंडल में जिस तरह से उनके सारे लोग एडजस्ट हो गए, सबको लिया गया, ससम्मान लिया गया, उनको भी वही सम्मान मिला है। तो उन्होंने तो सिंपल एक, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने ये कांग्रेस
कांग्रेस को टारगेट किया और सबसे ज्यादा जो इसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को टारगेट किया, क्योंकि उनकी जितनी परेशानी जो समझ आती है जो कांग्रेस में उनका था वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कारण था। और ये कई बार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी इस बात को स्वीकारा था, हालांकि बाद में उन्होंने उसको उस पर लीपापोती करा था। अब उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने उनको अंधेरे में रखा, कि उनको लगा कि सिंधिया जी नहीं जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस को। इस विश्वास के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जो था कमलनाथ जी ने उनका वो ध्यान नहीं रखा या वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसके लिए वो बार बार मांग कर रहे थे। और अब देखिए ना, अगर केवल रिस्पेक्ट के लिए वो गए हैं तो वो रेस्पेक्ट उन्होंने भी पाली बीजेपी में। आपने ही कहा कि उन्होंने उनका जो 2 दिन का भाषण, ऐसा लगता है कि वो बीजेपी में कितने बरसों से रहे। हम लोगों ने उनकी वही पुरानी स्टाइल देखी जिस स्टाइल से वो भाषण देते थे, और उसके बाद जो लोग उनके साथ गए। देखिए, ये तो राजनीति में ये तो सब लोग मान रहे हैं कि इस तरह का राजनीतिक माइग्रेशन किसी ने नहीं देखा। इतना 22 लोग गए, बने रहे, और आज उसमें से अधिकांश लोग एडजस्ट हो गए और बहुत सम्मान के साथ एडजस्ट हो गए हैं बीजेपी में, चाहे उसके लिए बीजेपी जो उसको जितनी भी मशक्कत करनी रही हो। जी हम इस चर्चा में लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और तुरंत फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। पुनः चर्चा में आप सबका स्वागत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। और दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, उसमें कहा है कि शेर का सही चरित्र आप जानते हैं, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन अगर जंगल बड़ा हो और जंगल में मंगल हो और अगर शेर अपनी अपनी टेरिटरी डिसाइड कर लें तो एक जंगल में कई शेर रह सकते हैं और रह भी रहे। जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं उसमें कई शेर रह रहे हैं, अपनी अपनी टेरिटरी अगर वो निर्धारित कर लेते हैं। हालांकि एक बड़ा मशहूर सा गाना था कि इस जंगल में हम 2 शेर, तुम जाओ घर को हो गई देर। तो अभी शिवराज और महाराज की ये जो टाइगर जोड़ी है, उन्होंने कई लोगों को घर बैठा दिया है। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी की चिंता है वो वाजिब है कि ये जो शेर आपस में न उलझ जाएं। कहीं ये शेर, देखिए, आपस में मिल गए तो सवा शेर साबित होंगे, और अगर नहीं मिले तो दिक्कत होगी। हिदायत जी, ये 2 शेर कमाल दिखाएंगे? जी देखिए नवीन जी, मैंने पहले भी बोला कि सारी चीज समझने की, संज्ञा है, सर्वनाम है, चीजें हैं, बयान है, उन चीजों को समझने की बात है। उन्होंने चील गिद्धों के ऊपर सीधे सीधे हमला किया और उनको इस बात को समझा दिया कि इस बात को समझे नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिल्ली में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है मध्य प्रदेश में है, और उनकी बातों को भली भांति समझ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा उनका जो पूरा बयान था वो चील गिद्धों से शुरू होकर उन्होंने बोला कि टाइगर अभी जिंदा है। तो इस बात को हम उसी संदर्भ में ले, और आप इस बात को जब बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह, एक टेरिटरी के अंदर एक शेर रहता है, तो फिर कांग्रेस की टेरिटरी के अंदर शेर कौन है? दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, अरुण यादव है, अभी तो वहाँ सुरेश पचौरी, वहाँ तो कब क्या बदल जाता पता नहीं चलता है। कांग्रेस में सब गाय हैं, कमलनाथ जी तो स्वयं बोल रहे हैं कांग्रेस में सब गऊ हैं, गऊ सीधे लोग हैं, कोई शेर नहीं है। लो हंसे आप।
अरे वो खुद आपके मंत्री बयान दे रही कि एक शेर ये है, एक बब्बर शेर वो है, वो दिग्विजय सिंह को शेर बता रहे, कमलनाथ जी को बब्बर शेर बता रहे। हम नहीं, आपके ही बयान है भैया वो। तो वो सारी चीजों के ऊपर बातचीत हो रही, और जिन्होंने उन्हें चेताना था वो चेता दिया है, जिन्होंने उनका लगातार अपमान करा जब वो कांग्रेस में थे, और उसके बाद जब वो कांग्रेस से गए तो उनके ऊपर उन्होंने एकदम गलत आरोप लगाए, एकदम जो भ्रष्टाचार और ऐसी चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत करी। 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब एक आदमी आता है टीवी चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक के बाद एक झूठ बोलता है, एक के बाद एक लगातार झूठ बोलता है, और कभी उसे सिद्ध नहीं कर पाता कि जो उनके बयान है, और उन बयानों के आधार पर खेल के वो अपना काम निकाल के ले जाता है। तो उमंग सिंगार जी ने बोला था ना, आप दिग्विजय सिंह जी का जो काम था वो हो गया। समझ लेता हूँ, ये तो समझ लेता हूँ अजय जी, हटा दिया अजय जी, ये जो कहना है हिदायत जी का कि भाई ये तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस्तेमाल किए गए, समझने वाले समझ गए होंगे कि टाइगर जिंदा है कहने का क्या अभिप्राय था, कौन चील गिद्ध थे, कौन उनका शिकार करना चाहते थे, कौन काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कहा 90 दिन को उन्होंने बड़ा पीड़ा के साथ कहा कि 90 दिन मुझे क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मैं मौन रहा। बहुत सारी बातें, और हालांकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर वो शेर हैं तो आपके यहाँ भी बब्बर शेर हैं। अब बब्बर शेर कौन है? हालांकि कमलनाथ जी ने फिर वही अपना बड़ा संतुलित और नपा तोला जवाब दिया कि जनता तय करेगी कि कौन टाइगर है, कौन पेपर टाइगर है। ठीक है, लेकिन अतिशयोक्ति आपके यहाँ भी हो रही है। आपके यहाँ भी कह रहे हैं कि हम शिकार कर देते थे शेरों का, कोई कह रहा है बब्बर शेर हैं, और वहाँ तो लोग कह ही रहे हैं कि अब तो इस जंगल में 2 शेर हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए नवीन जी, सिंधिया जी की जहां तक मान, अपमान, सम्मान और टाइगर जैसा स्वरूप में उन्हें सम्मान मिलने की बात है, इसके 2 पक्ष हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सिंधिया जी स्वयं सेटल हो गए, राज्यसभा में पहुंच गए, उनके साथ आए हुए 22 में से 14 विधायक मंत्री बन गए। अब तीसरा पक्ष था कि मैं जनता के लिए सड़कों पर उतरने वाला था, तो वो जनता कहाँ गई? जिनका कर्जा अभी बाकी था माफ होने के लिए, जिन अतिथि विद्वानों के लिए सिंधिया जी सड़कों पे उतरने वाले थे, पिछले 3 महीने में उनके लिए कोई डेडलाइन आई? मैं कह रहा हूँ हो सकता है पहले दिन नहीं हो सकती है, कोई कार्य योजना आई कि अगले 3 महीने के हम तमाम अतिथि विद्वानों को परमानेंट करने वाले हैं, नहीं तो हम फिर सड़कों पे उतर जाएंगे। तो ये सारा संघर्ष और सारा शिकार केवल अपने राज्यसभा की पद के लिए और अपने साथ आए हुए लोगों को जो ऑफर दिए गए थे उनको सेटल करने के लिए था, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जनता के लिए तो मुझे एक भी बात नहीं दिखाई दी जो इन्होंने की हो 3.5 महीने में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सिंधिया जी कहते हैं अपमानजनक बातें की गई। देखिए ये तो चर्चा, आम चर्चा हो चली कि भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए लिए गए। 3 दिन पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता स्वयं भिंड में गए, मंत्री हैं सरकार के बड़े, वो सफाई देते दिखाई दिए कि रणवीर जाटा व OPS भदौरिया को हमने कोई पैसा नहीं दिया, वो तो फ्री में आ गए। तो हम थोड़ी कह रहे हैं आप क्यों सफाई दे रहे हैं, ये तो जनता के बीच में चर्चा है और आपके नेता स्वयं सफाई दे रहे हैं। तो प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है और सबको दिखाई देता है। लेकिन ये केवल और केवल खरीद फरोख्त के आधार पर बनी हुई सरकार है, इसकी आयु लंबी नहीं है। जुमला कोई भी डालिए, चलना वलना कुछ नहीं है। 3 महीने की सरकार है, 3 महीने के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ और चर्चा समाप्त करूंगा। मुक्ता जी। जी बिल्कुल, देखिए ये तो कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस को क्या आत्ममंथन नहीं करना चाहिए था इस विषय पे कि इतना बड़ा उनका नेता क्यों चला गया? साथ में 22 लोगों को लेके चला गया और वो तटस्थ रहे। कितने लोग मनाने गए थे उनको? जीतू पटवारी जी गए थे, सज्जन सिंह वर्मा गए थे, खुद दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, लेकिन वो नहीं आए वापस। और वो तटस्थ रहे। 3 महीना कोरोना का समय था, उसके बाद जब कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो उन सबको 22 में से 14 लोग को एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो दबदबा दिख रहा है, चाहे इसको आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन आपको वो तवज्जो या वो चीज माननी तो पड़ेगी कि सिंधिया जी के कारण ही तो ये सरकार बनी है, ये सत्ता में आए हैं बीजेपी, और उस चीज को जो है उस चीज के लिए उनको नवाजा जा रहा है। चाहे वो सिंधिया जी हैं, उनकी बात रखी जा रही है, उनके 14 लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। अब जो भी चीज है, अब ये जो टाइगर, अब ये इस तरह के बयान तो अब हर
थोड़े दिन में दिखेंगे नवीन जी, वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि अब उपचुनाव सामने है। तो और उपचुनाव जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, सिंधिया जी की बात करें या शिवराज जी की बात करें, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। निश्चित रूप से समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिस प्रकार से सिंधिया जी का जो बयान था, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से इसकी शुरुआत की। यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत पार्टी, इन शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया और उनकी बातों से ये झलक रहा था कि माँ भारती तेरा शेर आ गया और जो शिकार करना चाह रहे थे उनको करके ढेर आ गया। लेकिन अभी भी तय जनता करेगी कि ये जो शेर है उसकी दहाड़ को माँ भारती के शेर में शेर के तौर पर जनता देखती है या फिर उसे चिड़ियाघर के शेर के तौर पर देखती है, ये तो जनता ही निर्धारित करेगी। अभी भी गेंद जो है वो जनता के पाले में है, अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।